नमस्कार। मध्य प्रदेश में क्या हुआ के साथ मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मध्य प्रदेश में अब तक की तमाम अहम खबरों से जुड़ा अपडेट आपके सामने इस बुलेटिन में रखेंगे। 7 बज चुके हैं, लिहाजा मध्य प्रदेश की 7 बड़ी खबरों पर हमारी नजर होगी। क्या वो बड़ी खबरें हैं ये आपको दिखा दें। मध्य प्रदेश में अश्लील वीडियो कांड सामने आया है, जिसमें ब्लैकमेलिंग का बड़ा मामला निकल के सामने आया। टीचर की डर्टी पिक्चर भी सामने आई है, यह भी आपको बताएंगे। तीसरी खबर, छात्रा की काटी चोटी, क्यों काटी, किस बात को लेकर हुआ घटनाक्रम, इस पर होगी बात। प्राइवेट स्कूलों पर एक्शन लिया गया है। जबलपुर में यह बड़ी खबर निकल के सामने आई। बदमाश ने खूब छकाया, पुलिस को छकाया, क्यों छकाया, कैसे छकाया। साथ ही बात करेंगे गौमांस की। गौमांस के तस्कर पर बड़ी नकेल लगी है। इसी तरह से दंपति ने सुसाइड कर लिया और सुसाइड करने से पहले एक वीडियो बनाया। वीडियो में क्या कहा, सुसाइड क्यों किया, हर खबर की डिटेल में होगी बात। तो 7 बजे की 7 बड़ी खबरें आपने देखी। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। जबलपुर में बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है। अमूमन मध्य प्रदेश का यह सबसे बड़ा घटनाक्रम है, कहें तो गलत नहीं होगा। यहां कॉलेज छात्राओं को अश्लील वीडियो भेजकर ब्लैकमेलिंग का एक मामला सामने आया है। ब्लैकमेलर के डर से 53 छात्राओं ने रुपए भी दे दिए, जबकि 70 छात्राओं को वीडियो भेजा गया और फोन करने वाले खुद को पुलिसकर्मी बताते रहे, पुलिसकर्मी बनकर बात कर रहे। ब्लैकमेलर ने वीडियो से छात्राओं का संबंध जोड़ने की धमकी दी और रुपयों की उगाही की। मामले की जानकारी मिलते ही प्रिंसिपल ने मदन महल थाने में इसकी शिकायत की है। अब पुलिस साइबर सेल की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस मामले में कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में भय का माहौल बना हुआ है, शिक्षा और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हालांकि इन सब के बीच में यह बड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया कि पहले कॉल्स आए और कॉल में उनके नंबर को किसी जगह पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग की गई। फिर उनके नंबरों पर, छात्राओं के नंबरों पर अश्लील वीडियो भेजे गए और उसके बाद बकायदा पुलिस के अधिकारी बनकर बकायदा इनसे फोन पर भी पैसे ऐंठे गए और छात्राओं 70 में से 53 छात्राओं ने पैसे भी दे दिए। किसी ने 1500 रुपए दिए तो किसी ने 10,000, 5,000, 20,000 रुपए तक भी इन ब्लैकमेलर गिरोह को दे दिए। मामला सामने आया तो अब इस मामले में शिकायत की गई है। सर, मेरे पास फ़ोन आया था कल, तो वो बोल रहा था कि मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ गोरखपुर थाने से। आपका ये नंबर जो है ना, कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो किसी गलत काम में यूज़ किया जा रहा है। अगर आप इस नंबर को हटवाना चाहते हो तो आप मेरे को इतने इतने पैसे दीजिए। अगर नहीं दे रहे हो तो आपके घर में पुलिस जाएगी और पुलिस जाएगी, आपकी बदनामी भी बहुत होगी। फिर गंदी गंदी वीडियो भेजने लगा व्हाट्सएप में और फिर बोलता है कि मैं तुम्हारा नंबर वायरल कर दूँगा, तुम मीडिया के सामने बोलना पड़ेगा, मैं तुम्हारे घर पुलिस भेज रहा, अगर तुमने पैसे सेंड ही नहीं की हो तो। 3,000 बोल रहा था, पर मैं और मेरी सिस्टर थी तो डर के मारे मैंने 1500 बंद कर दी रही। भैया, आज हमने 80 बच्चों से बात किया, जिसमें से 70 पीड़ित मिले इस चीज़ से, जिसमें से 53 बच्चे पैसे दे चुके हैं। और पैसे ऐसे नहीं 6,000, 10,000, 20,000 इतने पैसे दे चुके हैं। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं किए, जिनके पेरेंट्स में पता चला तो वो अब कॉलेज ही नहीं आने दे रहे हैं। कुछों के घर पे मारपीट हो रही है। ये इसके लिए अपन कुछ नहीं जान सकते कि ये कैसे, क्योंकि अब ये तो अभी आज की अपन को बात पता चली है और इसको भी हम लोग कल हम सारी छात्राओं को बुलाकर मीटिंग करने वाले हैं कि आप लोगों के मोबाइल नंबर कैसे किसके पास जा रहे हैं। तो संबंध में उनसे एक लिखित आवेदन पत्र लिया गया है सामूहिक तौर से। उसमें जो मोबाइल नंबर आए हैं उनको ट्रेस करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से कार्रवाई इसमें जांच होगी? अब साइबर से उन नंबरों की जानकारी ली जाएगी, उसके बाद उस पर कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। एक बहुत चिंताजनक खबर सामने आई है। जबलपुर में कई सारी बच्चियों के अश्लील वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में बच्चियों में एक ज़बरदस्त भय का माहौल है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। तो इसका स्पष्टीकरण प्रशासन को देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए, क्योंकि अब अगर इस प्रदेश में बच्चे अभी सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित बचेगा। तो वाकई में छात्र छात्राओं की सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा गंभीर मसला है जो जबलपुर में निकल के सामने आया। गवर्नमेंट कॉलेज की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 70 छात्राओं को इस ब्लैकमेलिंग गिरोह ने अपना शिकार बनाया। इनमें से 53 छात्र ऐसी थी जो उनके डर से पैसे उन्हें दे चुकी थी।
अब कई सारे सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त शोभित चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं, जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं भोपाल से हमारे साथ में। शोभित जी, स्वागत है आपका IBC 24 पर। बड़ा गंभीर और चौंकाने वाला ये मामला सामने आया है जबलपुर से, जो हमने आपको पूरी डिटेल दिखाई। अब जानना है, इसमें कई सारे सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि आखिर ब्लैकमेलर गिरोह को इस कॉलेज की छात्राओं के नंबर एक साथ कैसे मिले, और जिस तरह से इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया, ब्लैकमेलिंग की वारदात को अंजाम दिया गया, कैसे दिया गया? क्या आपके संज्ञान में पहले भी इस तरह के कोई मामले आए हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, मामला बहुत बड़ा है, क्योंकि ये जबलपुर की कुछ छात्राएं गिनी चुनी देखी जाए तो कि लगभग 53 छात्राएं जो उनके पैसे दे दिए। बाकी जो आंकड़े हैं जो सामने, इसका मतलब कहीं ना कहीं से कि जबलपुर के कुछ कॉलेजों का कहीं से डिटेल्स, अब ये समझ में नहीं आ रही है फर्स्ट ईयर की या सेकेंड ईयर की या थर्ड ईयर की, ये भी अगर हम कैलकुलेट करें तो ये एक कहीं से ग्रुप ऑफ मास में कहीं से इनके नंबर गए हैं, या कहीं ना कहीं से, क्योंकि इनके पास सबके साथ एक साथ अगर एक ही चीज़ हो रही है तो कहीं ना कहीं मास में नंबर या डेटा हमारा कहीं ना कहीं से गया है। तो ये इस पर तो पुलिस को तहकीकात करनी चाहिए। बशर्त ये है कि जब फ़ोन आते हैं, अननोन लिंक्स आती हैं या अननोन कॉल्स आते हैं, तो आपको उठाना नहीं चाहिए। हमेशा हम कहते हैं ये लालच बहुत बुरी बला है। और दूसरी चीज़, हमको बहुत धैर्य रखना चाहिए और हमें अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि हम अगर अवेयर नहीं रहेंगे, अगर अवेयर नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमसे ये गलतियाँ होंगी और कहीं ना कहीं उसका शिकार होंगे। दूसरी चीज़, अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा होता है, कोई पुलिस वाले कभी फ़ोन करके कभी आपसे मांगते हैं, जैसे हाउस अरेस्ट चल रहा है या ब्लैकमेलिंग चल रही है, कई ऐसे आप रोज़ पेपर में, न्यूज़ में, हर जगह, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडियाज़ पे रोज़ ऐसे कहीं ना कहीं रील्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे गवर्नमेंट अपने वो दे रही है, RBI दे रही है, कौन बना करोड़पति में भी RBI देता है, हर जगह कहीं ना कहीं आपको अवेयर किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी मैं मानता हूँ कि मास अवेयरनेस प्रोग्राम सरकार को चलाना चाहिए, हर स्कूल, हर कॉलेज में इसको लगातार चलाना चाहिए। हर विभाग में आप देखिए, भोपाल में अभी कुछ टाइम पहले कुछ IAS IPS अधिकारियों के भी प्रोफाइल बन गए जिससे पैसे मांगे गए थे। तो मैं ये कहता हूँ सबसे पहले तो अपना खुद का बचाव करें, मोबाइल सिक्योर करें, 2 वे ऑथेंटिकेशन यूज़ करें। दूसरा, अपने फ्रंट कैमरे पे हमेशा जो आप बिंदी लगाते हैं, महिलाएं जो बिंदी लगाती हैं, वो आप लगा के रखें कि गलती से अगर आपका कोई फ़ोन ऐसा उठ गया तो आपके साथ ये चीज़ नहीं होगी। क्योंकि आप अगर नोन लोग हैं, उन्हीं से वीडियो कॉल करते हैं, हर किसी से वीडियो कॉल तो आप करते नहीं हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो वो बिंदी अगर आप लगा रखे रहोगे तो आप बहुत बचे रहोगे कि कम से कम आपका कैमरे में जो आपका स्क्रीन है वो रिकॉर्ड नहीं होगा, ऐसे कारण से वो ब्लैक हो जाएगा, तो आपका फेस या आपकी चीज़ें नहीं आ पाएंगी। पर ये सोचने वाली बात ठीक है। तो शोभित जी, आप कह रहे हैं कि जो फ्रंट कैमरा है, उस कैमरे की जो है उस जगह पर बिंदी लगा के रखें, ताकि अगर जब आपको जरूरत है तभी आप उस बिंदी को हटाएं और वीडियो कॉल करें और फिर से लगा लें, यानी कि उसको ब्लॉक करके रखें। लेकिन शोभित जी, यहां पर एक बात और, आपने कहा कि ऐसे नंबर से कॉल आ रहे हैं तो सावधानी बरतें, लेकिन यहां जैसा हुआ कि कॉल्स आ गए और आ जाने के बाद एक तरह से उस ट्रैप में तमाम छात्राओं को फंसाया गया और उनसे ब्लैकमेलिंग की गई, उन्हें डराया गया कि भाई आपके वीडियो हैं, हम वायरल कर देंगे, तमाम चीजें। अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो उन्हें क्या क्या करना है? फोन आ गया, उसके बाद उनके पास क्या कुछ रास्ते बचते हैं? साइबर सेल डिपार्टमेंट से बात करें, किससे बात करें, क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, मैं कहता हूँ अगर कभी कुछ ऐसा हो तो सबसे पहले अपना इंटरनेट बंद कर दें। कभी कुछ ऐसा हो तो पहले इंटरनेट, क्योंकि वही अकेला सोर्स है जिससे आपका फ़ोन को वो ट्रेस कर सकते हैं। वो नॉर्मल कॉल नहीं करेंगे, वो आपको वॉइस कॉल ही करेंगे, मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, मतलब व्हाट्सअप कॉल या फेसबुक कॉल। आप इंटरनेट बंद कर दें। दूसरा, 1930 पे कॉल करें, ये एक गवर्नमेंट की नंबर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इस पर आप कंप्लेन करें। दूसरा, आप cybercrime.gov.in पे जाके इस पोर्टल पे कंप्लेन कर सकते हैं कि आपके साथ जो जो हुआ है। तीसरा, संचारसाथी.net करके एक नई वेबसाइट चालू की गई है जिसपे आप ये सारे प्रकरण आप डाल सकते हैं, जैसे आपके UPI का फ्रॉड हो गया हो, जॉब का लिंक हुआ हो, इंश्योरेंस का लिंक हुआ हो, या कोई भी साइबर क्राइम अगर हो रहा है जी। और चक्षु ऐप जो है, अगर आप उस पर जाते हैं तो अगर आपके पास कोई ऐसा फोन आ रहा है और आप उसका शिकार हुए नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये नंबर कहीं ना कहीं गड़बड़ है या कुछ ऐसी हरकत कर रहा है, तो आप चक्षु ऐप पे अगर वो नंबर फीड करेंगे तो बाकी लोग उस नंबर से बचेंगे। तो सरकार उस नंबर को तुरंत एक्टिव होकर बंद। कुल मिलाकर शोभित जी, जिस तरह से आप जानकारियां दे रहे हैं, ये जानकारियां हर व्यक्ति तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सजग रहना सबसे पहले तो बहुत जरूरी है। आप सजग रहिए
और आप कितने जागरूक हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर, यह भी बहुत डिपेंड करता है। किसी का फ़ोन आने से पहले भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई फ़ोन ऐसा आ रहा है जो कि खतरनाक हो सकता है तो उसके लिए भी ऑप्शंस हैं। और अगर फ़ोन आ गया है, आप किसी ऐसी चीज़ में ट्रैप हो रहे हैं, तो 1930 ये टोल फ्री नंबर है, इसे ज़रूर याद रखें। और ये साइबर सेल डिपार्टमेंट में आप जाकर सीधे शिकायत कर सकते हैं। तुरंत जितना जल्दी आप शिकायत करेंगे उतनी जल्दी ही कार्रवाई होगी और आपको फ्रॉड से बचाया जा सकेगा। शोभित जी, बहुत शुक्रिया IBC 24 पर यह महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। तो जबलपुर में जिस तरह से ये बड़ा घटनाक्रम निकल के सामने आया कि गवर्नमेंट कॉलेज की एक साथ 70 छात्राओं को ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाया गया, इससे बचाव का सबसे बड़ा तरीका यही है कि जागरूकता फैलाई जाए, स्टूडेंट्स को भी, कॉलेजेस में भी, स्कूल्स में भी ये जानकारी दी जाए कि साइबर फ्रॉड से बचने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उनके पास क्या क्या हथियार हैं, क्या सावधानी बरतें हैं। लेकिन इस मामले में अब देखना होगा कि कैसे और कब तक इस मामले में कार्रवाई होती है, दोषियों पर कब शिकंजा कसता है। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। रतलाम की खबर। रतलाम के सेमल खेड़ी के स्कूल में बच्चों को गाली देने वाले शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि शिक्षक का स्कूल में बच्चों को गाली देते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। शिक्षक हाथ में कैंची लेकर बच्चों को गालियां दे रहा था, डराता धमकाता नजर आ रहा था। आरोपी की शिक्षक वीर सिंह मईड़ा जो है वो शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचा। वीडियो वायरल होने के बाद आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है, जांच के आदेश दिए हैं। वहीं संकुल प्राचार्य और BRC ने भी स्कूल पहुंचकर बच्चों और स्थानीय लोगों से बयान लिया है। बड़ा हैरान करने वाला, डराने वाला ये वीडियो है। आप देखिए कि किस तरह से आपके मासूम बच्चे स्कूल पहुंचते हैं और वहां पर टीचर शराब के नशे में आकर किस तरह की हरकत करते हैं। बच्चे डर से रो रहे हैं, सुनिए जरा। पढ़ाओ था दारू पिन क्यों पढ़ाओ था? दारू पिन स्कूल में आना भी नहीं चाहिए। पहली बात में कल से वीडियो आया था, सुबह पहले मैंने उसकी जांच कराई और अभी भी मेरा जन शिक्षक वही है। रिपोर्ट्स उस टीचर के खिलाफ ही हैं। तो पूरी फाइनल रिपोर्ट अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, एक एक बच्चे का बयान आएगा, लेकिन प्रिमा फेसियल उसको मैंने सस्पेंड कर दिया। देखिए, आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के दिन अगर किसी शिक्षक की इस तरह की तस्वीर निकल के सामने आती है तो कई सारे गंभीर सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल इस शराबी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है और जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच के बाद बड़ी कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए, नहीं तो पूरा शिक्षक का पेशा भी इससे बदनाम होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इधर देश में गौ हत्या के रोकने की पूरी कोशिशें लगातार रोजाना होती हैं। गौवंश की हत्या करने वालों के खिलाफ केस भी हो रहे हैं। इसके बावजूद गौ हत्या थम नहीं रही। सिवनी में पुलिस ने बड़ी मात्रा में गौ मांस जब्त किया है, देखें जरा। सिवनी जिले में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने छिंदवाड़ा बाईपास पर एक संदिग्ध ट्रक को रोककर जब तलाशी ली तो अंदर का नजारा देखकर कार्यकर्ता भी हैरान रह गए। ट्रक के अंदर बर्फ की सिल्लियों के बीच 12 टन से ज्यादा गौमांस मिला है। ट्रक बिहार से हैदराबाद की ओर जा रहा था। कार्यकर्ताओं ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मांस और ट्रक को जब्त कर लिया है। साथ ही पुलिस ने ट्रक चालक और क्लीनर को भी हिरासत में लिया है। 3 आरोपी पकड़े गए हैं और प्रारंभिक जांच में पता लगा है कि ये बिहार से लेकर चले हैं और संभवतः ये हैदराबाद जा रहे थे। करीब 12 टन से अधिक गौमांस या कोई बीफ के मिलने की संभावना है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तस्करी का ये नेटवर्क कितना बड़ा है और इसके पीछे कौन कौन लोग हैं। मामले में बड़े खुलासे होने की संभावना है। इधर मुरैना से खबर, जहां पर तेज रफ्तार स्कूल वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। वैन के सामने बाइक आ गई थी। हादसे में 12 से ज्यादा छात्र छात्राएं घायल हो गई हैं। वैन में 25 विद्यार्थी सवार थे। घायल विद्यार्थियों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। एक गंभीर छात्रा को ग्वालियर रेफर किया गया है। माता बसैया थाना क्षेत्र के शिकारपुर रोड की यह घटना है। वाहन चालक नाबालिग बताया जा रहा है। तो नाबालिग ये वैन चला रहा था। एक ही वैन में 25 छात्राओं को भरकर ले जाया जा रहा था और इस बीच ये हादसे का शिकार हुई और कुछ छात्राएं इसमें घायल हुई हैं, जिसमें से एक गंभीर रूप से घायल है। 12 छात्राएं घायल हुई हैं और
25 से ज्यादा छात्राएं इस वैन में सवार थीं। कटनी से खबर, जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया है। घंटा घर मंदिर के सामने शराब दुकान को हटाने की मांग की गई। आबकारी विभाग के खिलाफ नारेबाजी हुई है। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है। तो कटनी से आपको यह खबर दिखा रहे हैं, जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया है। घंटा घर मंदिर के सामने शराब दुकान जो है उसे हटाने की मांग कार्यकर्ता कर रहे हैं। आबकारी विभाग के खिलाफ नारेबाजी हुई। कोतवाली पुलिस इसके बाद मौके पर पहुंची है। पहली घटना नहीं है। आबकारी विभाग हमेशा मंदिरों को चयनित करके सामने दुकान खुलाती है। ग्वालियर से खबर, जहां पर सब्जी का ठेला लगाने को लेकर विवाद हो गया। सब्जी विक्रेता के साथ सड़क पर मारपीट हो गई। महिला और पुरुष ने सब्जी विक्रेता के साथ मारपीट कर दी। फरियादी ने जनकगंज थाने में शिकायत की है। पुलिस ने पति पत्नी पर, महिला और पुरुष के ऊपर मामला दर्ज किया है। समाधिया कॉलोनी घेट की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर एक सब्जी विक्रेता के साथ में एक महिला और पुरुष ने मारपीट कर दी है। सब्जी खरीदने के दौरान यह विवाद हुआ था और इसके बाद इस पीड़ित ने जनकगंज थाने में शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने इसके बाद दोनों आरोपियों पर केस दर्ज भी किया है। और अब बात करते हैं एक ड्रामेबाज बदमाश की, जिसने 5 घंटे तक पुलिस को खूब छकाया। बदमाश ने खुद को आईएएस अफसर और खुफिया विभाग का अधिकारी बताकर गुमराह करने की कोशिश भी की। शातिर बदमाश का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। टॉयलेट के बाहर खड़ी पुलिस, दरवाजे को लात मारता युवक। यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है, बल्कि पुलिस एक ड्रामेबाज बदमाश को पकड़ने के लिए जद्दोजहद कर रही है। दरअसल मंडला जिले के टिमरी गांव का रहने वाला कई मामलों का आरोपी एजाज अहमद लंबे समय से फरार चल रहा था। मंडला पुलिस को एजाज की जबलपुर के एक होटल में छिपे होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस होटल पहुंची और आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन बदमाश ने टॉयलेट जाने के बहाने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। पुलिस के काफी समझाने के बाद आरोपी जब बाहर आया तो खुद को खुफिया विभाग का अधिकारी बताकर गुमराह करने लगा। हालांकि मंडला पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। मंडला पुलिस और अपनी थाना सिविल लाइंस ने जाके उसको पकड़ने की कार्रवाई करी है। तो वो आदमी ऑब्वियसली चेकआउट करके कहीं और जाने के उसमें था, लेकिन पुलिस ने उसको घेराबंदी करके प्रॉपर पकड़ा। आरोपी एजाज अहमद शातिर किस्म का अपराधी है और जिले के अलग अलग थानों में उसके खिलाफ कई केस भी दर्ज हैं। भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही, जहां पर अवैध रूप से सिलेंडर फिलिंग बेचने पर कार्रवाई हुई है। अशोका गार्डन स्थित दुकान में खाद्य विभाग की टीम पहुंची। विभाग की टीम ने कार्रवाई कर प्रकरण बनाया है। पहले भी यहां सिलेंडर फिलिंग करते समय एक बड़ा ब्लास्ट हो चुका है, हादसा हो चुका था और एक बार उसके बावजूद यहां पर सिलेंडर फिलिंग का काम अवैध रूप से किया जा रहा था। तो भोपाल से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध रिफिलिंग सेंटर जो था, वहां पर सिलेंडर में गैस की फिलिंग होती थी और उसको फिलिंग करने के बाद बेचने का काम यहां पर होता था। और इसके पहले भी यहां पर एक बड़ा हादसा हो चुका है। इसके बाद में अशोका गार्डन स्थित इस दुकान पर खाद्य विभाग की टीम पहुंची और टीम ने प्रकरण बनाया है। तो जबलपुर में प्राइवेट स्कूलों पर दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई है। इस बार जिला प्रशासन ने 8 निजी स्कूलों को जो बढ़ाई गई फीस थी वह अभिभावकों को वापस करने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर में फीस के नाम पर अभिभावकों से वसूली के खिलाफ
फिर एक बार बड़ी कार्रवाई की गई है। बिना अनुमति के फीस बढ़ाने पर प्रशासन ने 8 प्राइवेट स्कूलों को 54 करोड़ 26 लाख रुपए पेरेंट्स को वापस लौटाने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, प्रशासन ने इन स्कूलों पर 2-2 लाख रुपयों का जुर्माना भी लगाया है। सभी स्कूलों को फीस लौटाने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। 8 स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उस शुल्क वृद्धि के परिणाम स्वरूप जो राशि एकत्रित हुई थी उसे अभिभावकों और छात्र छात्राओं को प्रतिदाय करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही 2 लाख रुपए प्रति स्कूल पेनल्टी भी लगाई गई है। इससे पहले जिला प्रशासन ने 11 निजी स्कूलों को 80 करोड़ रुपए पेरेंट्स को लौटाने के निर्देश दिए थे। प्रशासन तीसरे चरण में भी कार्रवाई करने जा रहा है, जिसमें 10 सितंबर को 17 निजी स्कूलों के खिलाफ खुली सुनवाई रखी गई है। तो सतना के नारायण तालाब की मेड़ फूटने के मामले में गुरुवार को मंत्री की समीक्षा बैठक में ठेकेदार पर गाज गिरी है। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रतिमा बागरी ने दोषी ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर टेंडर टर्मिनेट कर दिया है। पूरा मामला देखिए। सतना के नारायण तालाब की मेड़ फूटने की घटना आखिरकार सच साबित हुई है। बता दें कि 2 सितंबर की दोपहर सतना के नारायण तालाब की मेड़ अचानक फूट गई। तालाब में भरा पानी सैलाब की तरह सतना के वार्ड 22 उतेली में लोगों के घर में घुस गया। लोगों के घरों में 5-5 फीट तक पानी भर गया था। घटना के बाद राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी ने निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी दीनानाथ पांडे अचानक मंत्री जी के सामने आए और ठेकेदार की करतूत उजागर की, जिससे कलेक्टर अनुराग वर्मा को गुस्सा आ गया और सबके सामने रिटायर्ड कर्मचारियों को फटकार लगा दी। मामले में गुरुवार को राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी ने समीक्षा बैठक ली और दोषी ठेकेदार KL नारंग का टेंडर निरस्त कर दिया और जमानत राशि भी जब्त कर ली और उसे ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया। वहीं संबंधित मामले पर सतना महापौर चुप्पी साधे हुए हैं। जिस लापरवाही से इनका अधिकारी काम कर रहे हैं, ये एजेंसी काम कर रही है, तो आने वाले समय में भी अन्य घटनाएं होने की संभावना पाई जा रही। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि इनको परमानेंटली टर्मिनेट किया जाएगा। इनकी डिपॉजिट जो है वो सीज की जाएगी और रीटेंडरिंग हम इस प्रोजेक्ट की करेंगे। मैं भी वहाँ सहयोग करने के लिए गया था। कुछ लोग मेरे से इस तरह से बात कर रहे थे जैसे मैंने खड़े होकर उसको तोड़वा दिया। बिल्कुल, लोग बाग इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करते हैं, तो जो काम करने वाला है उसको कई बार कष्ट होता है। कलेक्टर के फटकार लगाए जाने वाले वायरल वीडियो में दिख रहे रिटायर्ड कर्मचारी दीनानाथ पांडे से IBC 24 ने बातचीत की। उनका कहना है कि ठेकेदार मंत्री प्रतिमा बागरी और अधिकारियों को गुमराह कर रहा था। ठेकेदार ये कह रहा था कि तालाब से पानी निकल रहा था, हमने JCB से नहीं फोड़ा है। हम कहें JCB से आप फोड़े, हमारे सामने फोड़े हैं। कल मंत्री जी जब आए तो हमने कलेक्टर साहब से बताया कि श्रीमान जो आप पेपर में आया है वो सर गलत आया है, ये JCB से फोड़ा गया है, हमारे सामने फोड़ा गया है। हालांकि अब पूरे घटनाक्रम से ये साफ हो गया है कि पुलिस विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी दीनानाथ पांडे अगर हिम्मत नहीं दिखाते तो शायद ठेकेदार की करतूत सामने ही नहीं आती। मृदुल पांडे, IBC 24, सतना। सिंगरौली से खबर, जहां पर जिला अस्पताल में लापरवाही सामने आई है। बीमार मां का इलाज कराने के लिए एक मासूम पहुंचा। स्ट्रेचर को खुद ही खींचता हुआ ये मासूम नजर आया। बच्चे ने मदद की गुहार लगाई, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। किसी का दिल नहीं पसीजा। ये हालात आप सिंगरौली के देख रहे हैं, जहां पर अस्पताल में अपनी बीमार मां का इलाज करने के लिए जब ये पहुंचा तो स्ट्रेचर तो मिला, लेकिन स्ट्रेचर खींचने वाला कोई नहीं था। लिहाजा अपनी बीमार मां को स्ट्रेचर पर खुद लेटाया और इसके बाद ये बच्चा खुद अपने हाथों से स्ट्रेचर को खींचकर अंदर ले गया। मदद की गुहार भी लगाई स्वास्थ्य कर्मियों से कि कोई मदद कर दे, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। विजय वर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त सिंगरौली से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विजय, जानना चाहेंगे आपसे कि बीमार मां का इलाज कराने के लिए बच्चा पहुंचा था और मदद मांगने के बाद भी किसी ने मदद नहीं की और खुद ही उसे इस तरह से स्ट्रेचर को खींचकर जाना पड़ा। क्या वजह है इसके पीछे? बिल्कुल, इन तस्वीरों से को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हेल्थ सिस्टम कितना मजबूत है और कहीं न कहीं सरकार के जो सारे दावे हैं वे इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार जो दावा करती है वो पूरे तरीके से सिंगरौली जिले में फैल हो रहा है। हालांकि ये जो पूरा मामला है सिंगरौली जिले के
एकमात्र अस्पताल जिला चिकित्सालय का है, जहां पर यह मासूम अपनी बीमार मां को लेकर उपचार कराने के लिए जिला अस्पताल लेकर आए थे। लेकिन कई घंटों की हेल्प मांगने के बावजूद जब इस मासूम बच्चे को मतलब कोई भी हेल्प नहीं मिली, तो ये अपने विजय, क्या इस सब के बीच में जिला अस्पताल के किसी जिम्मेदार ने, किसी डॉक्टर ने, क्या किसी स्वास्थ्यकर्मी से बात हुई? क्यों इसको मदद नहीं मिल पाई? क्यों इस तरह के हालात बने? बिल्कुल, जब इस पूरे मामले को लेकर सिविल सर्जन से बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं न कहीं तस्वीर वीडियो सामने आया है। हालांकि वो जल्द ही जांच कराने की बात कर रहे हैं। जी चलिए, जांच कराने की बात एक बड़ा तय फॉर्मूला है, जांच कराइए और जांच में क्या कुछ निकल के आता है किसी को पता नहीं चलता। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में सब चीज़ बयां कर रही है कि एक मासूम बच्चे को अपनी बीमार माँ का इलाज के लिए जब वो अस्पताल पहुंचा तो स्ट्रेचर पर खुद रख के उसे खुद ही खींचना पड़ा, क्योंकि स्वास्थ्यकर्मी कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। मदद मांगने के बाद भी कई सवाल हैं। अब जांच की बात तो हो रही है, लेकिन देखना है कि क्या जांच होती है। हरतालिका तीज की बात करते हैं। हरतालिका तीज सभी विवाहित और अविवाहित महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। भोपाल में भी इस त्योहार को लेकर खासा उत्साह है। महिलाएं बड़ी संख्या में खरीदारी करने के लिए बाजार पहुंच रही हैं और इन महिलाओं के साथ तीज की तैयारी पर बातचीत की हमारी संवाददाता साक्षी त्रिपाठी ने। हरियाली तीज से बड़ी खुशी होती है हम लोग को और बहुत आनंद से, बड़ी धूमधाम से सजना संवरना, मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है। ये अखंड व्रत है, कभी यानी इसको तोड़ते नहीं है और ये निर्जला रहता है। इसमें कोई फलहार नहीं करते, नमक नहीं खाते, कुछ नहीं, और ऐसे ही रात्रि जागरण करते हैं। वर, सिंदूर ये सब लगाया जाता है, पूरा अच्छे से तैयार होते हैं। खूब जितना तैयार हो सकते हैं उतना तैयार हुआ जाता है। बहुत सारी तैयारियां, लाइक बहुत सारे मेकअप, 16 श्रृंगार, बिंदी, काजल, चूड़ी, आलता, ये सब हमारी बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है। हम लोग एक हफ्ते से प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत एक्साइटेड रहते हैं। तीज का फेस्टिवल हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं। यहाँ पे पूरी कॉलोनी एकजुट होकर जगराता करती है, पूजा करते हैं, बच्चे भी खेलते हैं और एक गेट टुगेदर हो जाता है। क्योंकि एक साथ रहेंगे तो हमको भूख प्यास वैसे भी नहीं लगेगा। पूजा करेंगे, हम सोचेंगे फन कुछ एक्टिविटी करेंगे कुछ, ताकि हम अपने क्रिएटिविटी करेंगे ताकि हम भूख प्यास को पूरी तरह से भूल जाए। तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ, में आप मध्य प्रदेश के अब तक का दिन भर का पूरा अपडेट देख रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और छोटे से ब्रेक के बाद आगे छत्तीसगढ़ की तमाम अहम खबरें देखिए हमर बानी हमर गोठ सृष्टि के साथ। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।